नमस्कार। कभी ये सोचा है कि दिव्यता मतलब असल में भगवान का वास कहाँ होता है? क्या बड़े बड़े मंदिरों में या फिर छोटे छोटे साधारण घरों में? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे, वो भी दो बहुत ही मजेदार कहानियों के जरिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ईश्वर की कृपा होती किस पर है? मतलब क्या वो बड़ा पद, नाम या पैसा देखकर किसी पर मेहरबान होते हैं, या कोई और ही बात है जो उन्हें खींचती है? हमारी जो पहली कहानी है ना, वो इसी सवाल के आसपास घूमती है। पहली कहानी है देवी लक्ष्मी की, जो खुद निकली है एक योग्य घर की तलाश में, वो भी जगन्नाथपुरी में। तो देवी लक्ष्मी पूरे पुरी में घूम रही थी। वो हर किसी को देख रही थीं, उनके जीने का ढंग, उनके तौर तरीके, बस ये समझने के लिए कि आखिर कौन है जो उनकी कृपा का असली हकदार है। और यहाँ पर कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है। देखिए, एक तरफ तो थे अर्चक, मतलब पुजारी, जिनका समाज में कितना ऊंचा रुतबा था। लेकिन मां लक्ष्मी ने क्या देखा कि वो देर तक सो रहे हैं, खान पान में कोई शुद्धि नहीं, कपड़े भी गंदे। और फिर दूसरी तरफ थे वो सेवक, जिनका काम मंदिर में झाड़ू लगाना था। वो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते, घर को साफ सुथरा रखते, तुलसी पूजा करते और एकदम सात्विक भोजन करते। कितना बड़ा फर्क है ना? पुजारियों के घरों का हाल देखकर मां लक्ष्मी का फैसला बिल्कुल साफ था। उन्होंने मन में सोचा, ये जगह मेरे रहने के लायक बिल्कुल नहीं है। ये हमें याद दिलाता है कि असली दिव्यता बाहरी पद में नहीं, बल्कि मन की और आसपास की शुद्धता में रहती है। चलिए, अब चलते हैं अपनी दूसरी कहानी की तरफ। एक नटखट चोर की कहानी, यानी बालक कृष्ण की, जिनकी एक छोटी सी शरारत से एक बहुत बड़ा राज खुलने वाला है। तो हुआ यूं कि गर्गाचार्य ऋषि ने खीर बनाई और हमारे नटखट कृष्ण उसे चुपके से खा गए। ऋषि ने जब दोबारा खीर बनाई तो कान्हा फिर पहुंच गए, पर इस बार गर्गाचार्य जी ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। लेकिन जैसे ही गर्गाचार्य जी ने गुस्से में उस बालक को पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, वो जो उन्होंने देखा उससे उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस नन्हे से बालक ने अपना चतुर्भुज रूप दिखा दिया, भगवान विष्णु का वो 4 भुजाओं वाला दिव्य स्वरूप। अरे, ये कोई आम बालक थोड़े था। सोचिए जरा, वो एक पल था जब एक शरारती बच्चा अचानक साक्षात भगवान के रूप में सामने खड़ा था। गर्गाचार्य जी तो बस देखते ही रह गए। वो समझ गए कि जिसे वो एक मामूली चोर समझ रहे थे, वो तो खुद नारायण है। वो फौरन उनके पैरों में गिर पड़े और माफी मांगने लगे। पर तभी कृष्ण ने कुछ ऐसा कहा जिसने पूरी बात ही बदल दी। उन्होंने ऋषि से कहा, मैंने बहुत से अवतार लिए हैं और सब में भगवान ही बनकर रहा हूं, पर इस अवतार में मैं सिर्फ लाला बनकर रहना चाहता हूँ। कृष्ण की बस एक ही प्रार्थना थी, मेरी माँ को कभी मत बताना कि मैं भगवान हूँ। उन्हें वो डर वाली भक्ति नहीं चाहिए थी। उन्हें तो बस एक बच्चे की तरह माँ का निश्चल सच्चा प्यार चाहिए था। वो जानते थे कि अगर माँ को पता चल गया तो वो प्यार शायद डर और सम्मान में बदल जाएगा, और वो इसे खोना नहीं चाहते थे। तो देवी लक्ष्मी और बालक कृष्ण, इन दोनों कहानियों में एक साझा सच क्या है? इन कहानियों का संदेश बिल्कुल साफ है। माँ लक्ष्मी ने पदवी से ज्यादा पवित्रता को महत्व दिया और कृष्ण ने डर वाली पूजा से ज्यादा निस्वार्थ प्रेम को चुना। दोनों ही कहानियां हमें एक ही बात सिखाती हैं, असली दिव्यता सादगी और शुद्धता में ही मिलती है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि हमारी असली कीमत हमारे पद या रुतबे से नहीं होती। ये तो हमारे कर्मों की पवित्रता और हमारे दिल की सच्चाई से तय होती है। जैसे लक्ष्मी जी को उन सेवकों के साफ सुथरे घर में दिव्यता मिली, वैसे ही कृष्ण को माँ यशोदा के निश्चल प्रेम में दिव्यता मिली। तो इन पुरानी कहानियों से आज हम अपने लिए क्या सीख सकते हैं? तो आखिर में एक सवाल हमारे अपने लिए बचता है, हम अपने जीवन में दिव्यता को कहाँ ढूंढ रहे हैं? क्या बाहरी चमक दमक में, बड़ी बड़ी उपलब्धियों में, या फिर मन की पवित्रता, सादे रिश्तों और सच्चे प्रेम में? ये एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है।